स्टार्ट। भारत हालांकि सांस्कृतिक, भाषिक और आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित और अन्य देशों से ज़्यादा जुड़ा है। इसके बावजूद 2007 में फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के बाद निकोलस सरकोजी ने भारत की बढ़ती मजबूती और उभरते बाजार की ओर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 2008 में वह अकेले ही भारत की यात्रा पर आए थे, परंतु पिछले दिनों वह यहाँ अपनी पत्नी कार्ला ब्रूनी के साथ आए। ऐसा एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। यह उम्मीद की जा रही थी कि बीते महीने मिशेल ओबामा ने जिस तरह आम भारतीयों को आकर्षित किया था, ब्रूनी भी वैसा ही करेंगे। सरकोजी की पत्नी उम्मीदों पर खरी ही उतरी। सरकोजी का भारत दौरा ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के बाद हुआ। समान बात यह है कि इन तीनों को ही अपने देश में मजबूत समर्थन प्राप्त नहीं है। कैमरन ब्रिटेन में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ओबामा को हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के द्विवार्षिक चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। सरकोजी का कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा है। फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है, पर हाल ही में पेंशन सुधार के कारण वह अपने यहाँ नापसंद किए जाने लगे हैं। जाहिर है इन तीनों ही विश्व नेताओं का भारत दौरा अपने मुल्क के साथ दुनिया भर में अपनी छवि सुधारने की कवायद के तहत था। यह भी उतना ही दिलचस्प है कि सरकोजी की यात्रा के बाद चीनी प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। यानी कुछ महीनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य भारत का दौरा कर चुके होंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत पूरी दुनिया में अहम मुकाम हासिल कर चुका है। चंद भारत तथा फ्रांस सहयोग की भूमिका दरअसल प्रधानमंत्री की जुलाई की फ्रांस यात्रा में ही बन गई थी। तब आपसी सहयोग के 4 क्षेत्र रेखांकित कर लिए गए थे। कैमरन और ओबामा की तरह सरकोजी ने भी अपनी भारत यात्रा को काफ़ी महत्व दिया है। उनके साथ कई शीर्ष मंत्री तो थे ही, अनेक उद्योगपति और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी आए हुए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर उन्होंने मेज़बानों का दिल जीत लिया था। उन्होंने 2 वजहों से भारत का समर्थन किया है। एक तो यही कि 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। दूसरा, भारत इसके लिए योग्यता भी रखता है। चंद राष्ट्रीय एकता ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति